आइए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सुसमाचार मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 23 पद तक। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब कैसरिया फिलिपी नामक जगह पर यहाँ प्रभु अपने चेलों के साथ में पहुँचता है, तो यहाँ जाकर यहाँ आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह चेलों से एक प्रश्न करता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को संसार के हर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि यीशु कौन है। यहाँ पर जब प्रभु अपने चेले को लेकर ये कैसरिया फिलिपी नामक जगह में पहुँचता है, तो यहाँ पर प्रभु ने पूछता है अपने चेलों से कि हे शिष्यों, संसार के लोग मेरे विषय में क्या कहता है। तो ये प्रश्न प्रभु यीशु ने यरूशलेम में नहीं पूछा था, लेकिन ये कैसरिया फिलिपी ऐसा जगह था, ये जगह अन्य जातियों का जगह था। यहाँ पर प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग बहुत लोग नहीं थे, 2-4 लोग ही। ऐसे जगहों पर जाकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है। तो चेले लोग सभी लोग कहने लगे कि कोई बोलता है आपको बपतिस्मादाता यूहन्ना कहता है, तो कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको यिर्मयाह कहता है, और कोई तो अगमवक्ताओं में से कोई एक आप है बोल के ऐसा बोलता है। तो प्रभु ने चेलों से पूछा, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे क्या कहते हो। करने वाला जो पतरुस था, वो पतरुस आगे आके बोलता है आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है बोल के बोलता है। जब इस वाक्य को जब प्रभु ने जब सुना पतरुस के मुंह से, तो पतरुस के लिए उन्होंने एक वाक्य निकाला, वो है हे पतरुस, हे सिमोन, तू धन्य है, तू धन्य है, और जो बात तुमने अभी कहा है वो तूने अपने तरफ से नहीं कहा है, मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है, मेरे पिता ने तुझको कहने के लिए बोला है, मेरे पिता ने तुझे बोलने के लिए बोला है, मेरे पिता ने तुझे अगुवाई किया है, इसलिए तुमने बोल के बोला है ना। तुम पतरुस हो, अब मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया को बनाऊंगा, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा, कुंजी दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो पृथ्वी में बांधोगे तुम वो स्वर्ग में बांधेगा बोल के ऐसा एक बड़ा ही आशीष की बातें, बड़ा ही सुंदर बातें, बड़ा ही धन्य की बातें पतरुस के लिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर बोल दिया। लेकिन वो बात बोलने के बाद, वो बात प्रभु के बोलने के बाद, प्रभु यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरी तरफ अपने विषय को मोड़कर क्या बोलता है, अब मुझे दुख उठाना है, अब मैं शास्त्री पुरनियों फारिसियों के हाथों मुझे दुख होगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा बोल के जब ये बोला, तो उस वक्त भी पतरुस ही आगे बोलता है, हे प्रभु, पिता ना करे, परमेश्वर ना करे, ऐसा आपके साथ में कभी ना हो बोल के जब बोला, तो वही प्रभु जिसने पतरुस के लिए कुछ ही पहले तू धन्य है बोल के बोला था, वही बोलता है अभी क्या बोलता है, हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। हम लोग मनुष्य जात होने के कारण हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुखी सुख हो, हमेशा हमारे जीवन में कोई दुख न हो, कोई मुसीबत न हो, हम बीमार न हो, हमारे घर में हमेशा भरा पूरा हो, हमारे पॉकेट हमेशा गर्म रहे, हमारा जेब हमेशा भरा रहे, हमारे परिवार में, हमारी समस्या में, हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई दुख ना आए, ये हम चाहते हैं, है ना। ऐसा चाहते हैं ना हम लोग, ऐसा ही तो चाहते हैं हम लोग, मनुष्य होने के नाते हम लोग ऐसे चाहते हैं, हमेशा हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, कोई प्रकार के कोई मुसीबतें, कोई समस्या, कोई आपद विपद हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारी कलीसिया में न हो बोल के ऐसा हम लोग इच्छा करते हैं। लेकिन ये इच्छा करना कभी कभी हम परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं।
इस प्रकार के चाह करना, कभी कभी हम ईश्वर के आशीषों को खो देते हैं। इस बात को प्रभु ने यहाँ पर बताया है। अब प्रभु ने देखिए, जब अन्य जातियों की जगह में आकर जब प्रभु ने पूछा चेलों को, पतरस बोलता है आप तो मसीह है, आप परमेश्वर के पुत्र है, आप मसीह है। हाँ, तो ये क्या है? अंगीकार। पतरस ने अन्य जातियों के बीच में, जो लोग विश्वासी नहीं थे, उनके बीच में यीशु को मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता बोल के, अर्थात आप अभिषिक्त है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया, आप मसीह है, आप बचाने वाला है, उद्धारकर्ता है बोल के उन्होंने स्वीकार किया। आप परमेश्वर के जीवित पुत्र है, मसीह है बोल के स्वीकार किया। जब ये बातें बोला तो प्रभु ने क्या बोला? मैंने तभी बताया आपको। प्रभु ने बोला 17 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। शमौन और पतरस एक ही व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? हे शमौन योना के पुत्र, योना के बेटा, तू धन्य है, क्योंकि जो बातें अभी तूने बोली, क्या बातें बोली? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं मसीहा हूँ बोल के जो तूने इस बात को बोला, वो तुमने खुद नहीं बोला है, मेरे पिता ने, परमेश्वर ने तुमको कहने के लिए बोला, तुमको कहने के लिए बोला, इसलिए तुमने बोला बोल के यहाँ पर बोलता है। इस कारण तू धन्य है। अब मैं तुझे स्वर्ग राज्य के कुंजियां दूंगा, जो तुम स्वर्ग पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा बोल के, ऐसा एक बड़ा अधिकार यहाँ पर सिर्फ धन्य की बात, तू धन्य है बोल के सिर्फ नहीं बोलता है, लेकिन एक अधिकार भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह पतरस को। अब यहाँ पर आने के बाद में प्रभु अपने दुख की बात बताता है, अपना उद्देश्य, इस संसार में वो क्यों आया, उस उद्देश्य को जब वो बताता है तो उस वक्त में सबसे जल्दी दिमाग चलने वाला किसका था? पतरस का था। जब प्रभु ने बोला मुझे दुख उठाना है, मुझे मार डाला जाएगा, मुझे नाश किया जाएगा, मुझे सताया जाएगा, थूका जाएगा, कांटी ठोका जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, दफना दिया जाएगा, ये सारी बातें, दुख की बातें जब बताने के लिए शुरू किया तो पतरस के दिमाग में क्या आया? अरे हम लोग तो सब कुछ छोड़ के आया, मैंने तो मछली का व्यापार भी छोड़ दिया, 2 पैसा वहाँ से आता रहा, मेरा परिवार चलता रहा, अब इसके बातों में आकर इसके पीछे मैं तो हो लिया था, हम लोग तो हो लिया था, परिवार को भी छोड़ दिया, जगह को भी छोड़ गया, अपना काम छोड़ के इसके पीछे 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 कितना दिन कितने महीनों से हम लोग घूर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये व्यक्ति बोल रहा है अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे सताया जाएगा, मारा जाएगा। ये विचार आते ही क्या उनके मन में, ओह जब इसके पीछे चला था हम लोग, अभी ये दुख में होगा, ये कष्ट में होगा, ये मुसीबत में होगा, ये मार दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा बोल के ये विचार जब आया तो पतरस ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु आपके साथ में, आपके ईश्वर ना करे आपकी जिंदगी में कभी ऐसा ना हो, ऐसा दुख ऐसा मुसीबत ना आए बोल के जब बोला तो प्रभु ने क्या बोला पतरस को? हे शैतान तू मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है बोल के यहाँ पर प्रभु ने बोला। 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में वास्तव में एक विश्वास का अध्याय है। अगर आप 16 अध्याय का 1 से 4 को देखेंगे, 1 से 4 पद तक, यहाँ पर एक लोग है, एक झुंड है जो हमेशा क्या खोजता है? चिन्ह खोजता है, सबूत खोजता है। ये 1 से 4 पद तक वो लोग हैं जो बिना विश्वास के जीने वाले, बिना विश्वास के जीने वाले यहूदी लोग हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, जीरो विश्वास, विश्वास जीरो विश्वास में जीने वाले लोग कैसे होते हैं? हमेशा उसको सबूत चाहिए, हमेशा उसको प्रमाण चाहिए। अब विश्वास में जीने वाले लोग कैसा होता है? वो उसको हमेशा सबूत चाहिए। प्रभु चंगा करेगा, कैसे करेगा, कहाँ किया, किसने किया, कब हुआ, क्या चंगाई हुआ, प्रभु प्रबंध करेगा, कैसे प्रबंध करेगा, हमेशा उसको सबूत चाहिए। ऐसे लोग विश्वास में जीरो होते हैं। और दूसरी खंड में यहाँ पर जो पढ़ेंगे 5 से लेकर जब 12 पद, यहाँ पर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो थोड़ा विश्वास है, ये राई के दाने के समान विश्वास नहीं, थोड़ा अल्प विश्वासी बोला है, अल्प विश्वासी है, जिसको परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है। अभी अभी प्रभु ने 5000 4000 लोगों को खिला के आया, अभी ये लोग बोलता हम लोग रोटी नहीं लाया इसलिए प्रभु ऐसा बोल रहा है। प्रभु ने बोला हे अल्प विश्वासी, मैंने 5 रोटी 2 मछली से उधर 5000 4000 लोगों को खिलाया, तुमको याद नहीं है? अभी तुम तो 2 रोटी के लिए बातचीत कर रहा है, तुम अल्प विश्वासी हो। अल्प विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता है,
भूल जाता है परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, वो भूल जाता है। ये लोग अल्प विश्वासी लोग, थोड़े विश्वास में जीने वाले लोग। लेकिन यहाँ पर तीसरा खंड जो है 16 अध्याय के 13 से लेकर 20 तक, ये है बचाने वाला विश्वास। जैसे पतरस ने जो अंगीकार किया, जब एक व्यक्ति संसार के कोई भी लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र, मेरा मुक्तिदाता, मसीहा बोल के जब एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, रोमी 10 का 9-10 बताता है, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करना इतना काफ़ी नहीं, लेकिन इसी लिखा है मन से विश्वास भी करना है। मुंह से स्वीकार करना है और मन से विश्वास करना है। रोमी 10 अध्याय का 9 और 10 में लिखा है ना। तो यहाँ पर जब प्रभु ने जब उसके विषय में कहने के लिए बोला, तो पतरस बहुत जल्दी आगे बोलता, आप परमेश्वर का पुत्र है, बहुत अच्छा स्वीकार किया है, आप पुत्र है, आप परमेश्वर है, आप मसीहा है, आप उद्धारकर्ता है, मुक्तिदाता है। स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस स्वीकार में हम लोग जीवन पाते हैं, हम लोग उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। इसके बाद प्रभु ने जब उसको बोला कि मैं दुख में आने वाला हूँ, मैं दुख उठाने वाला हूँ, तुरंत पतरस बोलता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना होने पाए, है ना। हम भी वैसे ही है। हम जब ठीक ठाक हो, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, ओ तू राजाओं का राजा, गीत गा के प्रशंसा करते हैं, हम भजन गा के प्रभु की प्रशंसा करते हैं, हम सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं, तो सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं और खुशी के साथ में प्रभु को महिमा करते हैं। लेकिन जब हम दुख और मुसीबत हमारे ज़िंदगी में आने लगता है, उस तरह की बातें हमारे जीवन में होने के लिए शुरू होता है, तो उस वक्त पतरस के समान हम लोग क्या दुख से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर सुख में किया हुआ कार्यों से ज़्यादा जब आप दुख में करते हैं, जब आप मुसीबत में है उस वक्त में करते हैं, जब आप अभाव में करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रभु आपको आशीष देता है, हमें आशीष देता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका समय कैसा था, वो बिल्कुल बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया, जाओ तुम अपने देश, अपने माता पिता के घर को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जिस जगह में अब्राहम रहता था और परमेश्वर ने जिस जगह में जाने के लिए बोला था, वो बीरपड़ा और जयगांव जैसा नहीं था, बीरपड़ा बानरहाट जैसा नहीं था, बहुत दूर। जर्नी ऑफ अब्राहम, अंग्रेजी में अब्राहम का यात्रा के विषय में जो हम पाठ करते हैं, बहुत दूर है। उस वक्त में कुछ नहीं था, अभी का जैसे साइकिल, बाइक, कार, बस, ट्रेन, कुछ नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने कभी ये नहीं बोला कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं कैसे जाऊं इतना दूर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यातायात नहीं है, कुछ चलने के लिए कुछ साधन नहीं है, कैसे जाऊं। ये बोलने के बजाय अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस देश को चला गया जिस देश को परमेश्वर ने दिखाया था। हालेलुया। आज हम लोग अब्राहम को विश्वास के पिता बोलते हैं, आशीष का स्रोत प्रभु ने उसको बनाया। जब उसको बुलाया, प्रभु ने उसे जवानी की अवस्था में नहीं बुलाया, 75 साल के उम्र में जब बुढ़ापे के रूप बढ़ रहा था। सब लोग बुढ़ापे में अपनी जगह पर बैठना चाहता है, अपने घर में बैठना चाहता है, अपने गाँव समाज में बैठना चाहता है बुढ़ापे में, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे की अवस्था में बुलाया उसको। हालेलुया। और अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया, इतना दुख करके, इतना पैदल चल के इस बुढ़ापा में आपके आज्ञा में क्यों मानूं, या तो मेरे लिए कुछ प्रबंध कीजिए जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब गया, परमेश्वर ने उसको आशीष का स्रोत बनाया, आशीष का मूल बनाया, उसके द्वारा सारे लोग आशीष का भागीदार बनने पाया। हालेलुया। और आज बाइबल में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है। ये बातें यहां पर बाइबल में है। परमेश्वर चाहता है कि हम अय्यूब के समान बने, जो दुख में भी कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। लेकिन हम लोग अय्यूब की पत्नी के समान बन जाते हैं। शायद सब ठीक ठाक था, सब बच्चा भी ठीक, बालक भी ठीक, धन संपत्ति सब ठीक था, तब तो अय्यूब की पत्नी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अय्यूब के जीवन में दुख मुसीबत आया, परिवार में संकट आया, मुसीबत आया, तो वही पत्नी क्या बोलती है अय्यूब को, तू क्या अब तक अपने ईमानदारी में बन के बैठा है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जाए तो मर जा। ये मूर्ख स्त्री, कई बार इस तरह हमारा व्यवहार होता है। सुख में हम ठीक ठाक गुणगान करते हैं, आप पुत्र है, आप परमेश्वर के पुत्र है, आप मसीहा है, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम सुख में सब कुछ करते हैं। लेकिन जब दुख में आते हैं तो
हमारा वो गुणगान करना कहाँ जाता है? हमारे मन में प्रश्न ही प्रश्न आता है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए? कई लोग प्रभु को छोड़ के चला जाते हैं, कई लोग प्रभु से अपने दुख को जाहिर करने के लिए आरंभ करता है, प्रश्न करने के लिए आरंभ करता है। यहाँ पर पतरस वही तो कह रहा है, जब प्रभु ने बोला हाँ परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन जब दुख के बातें बोलता है आपके साथ में ऐसा ना हो, है ना। एक व्यक्ति अभी कुछ देर पहले परमेश्वर की बातें बोल रहा था, वही व्यक्ति अभी कुछ देर बाद शैतान की बातें बोल रहा है। जब जब हम परमेश्वर की बातों को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को हम मुंह से निकालते हैं, परमेश्वर जो बात तो हमको कहने के लिए बोला है उस बात को हम मुंह से निकालते हैं, तो प्रभु क्या बोलता है पता है? तू धन्य है, तुझे आशीष मिले बोल के प्रभु बोलता है। जब जब हम परमेश्वर की बातों को मुंह से निकालेंगे, जब जब हम परमेश्वर की बातों को ही बताएंगे लोगों को, परमेश्वर की बातों की चर्चा हम करते हैं, तब तब प्रभु यीशु मसीह हमको कहेगा तुम्हें शांति मिले, तुझे आशीष मिले। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर शैतान की बातों को हम मानने के लिए आरंभ करते हैं, शैतान की बातों को हम बोलने के लिए आरंभ करते हैं, उस वक्त में बोलता है प्रभु हे दुष्ट मुझसे दूर हो जा। अभी कुछ देर पहले परमेश्वर के बातों को बोलने के कारण पतरस ने आशीष पाया, अभी इस शैतान की बातों को बोलने के कारण अभी वही पतरस अभी डांट खा रहा है। शैतान तक बोल दिया प्रभु ने। पतरस शैतान नहीं था, पतरस के जीवन में शैतान काम कर रहा था, इसीलिए उसके अंदर में था, इसीलिए तू शैतान दूर हो जा। परमेश्वर चाहता है कि हम जब सब ठीक ठाक हो तभी प्रभु का महिमा करें, नहीं, लेकिन हम जब दुख में होते हो, जब हम घटियों में होकर जा रहे हो, तब भी जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, तब हम परमेश्वर की आशीष को हम लोग पाते हैं। पहला पतरस, यही पतरस, इस पतरस ने बहुत शिक्षा सीखा है। पता है जब प्रभु की जब मृत्यु हुआ, जब वो स्वर्ग में चला गया और सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वही पतरस अंत में जाके क्या बोलता है? अंत में जाके बोलता है वही पतरस अपना पत्र में, पहला पतरस 4:12 से 14 में बोलता है, हे प्रियो, हे विश्वासियों, जब तुम्हारी जिंदगी में दुख मुसीबत पहाड़ टूट पड़े, जब समस्या आए, जब आपद विपत आए, तब आनंद की बात समझो बोलता है वही पतरस। तभी क्या समझा था? पहला जब दुख मुसीबत आने का बाद जब प्रभु ने बोला था, क्या बोला था? नहीं प्रभु आपके बीच में ना आने पाए, इसे आपके जीवन में ना आने पाए, आपके जीवन में आएगा तो हमारे जीवन में भी आएगा बोल के बोलने वाला पतरस अभी वही परमेश्वर का वचन आत्मा से अगुवाई पाकर बोलता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है प्रियो, जब तुम्हारे जीवन में दुख मुसीबत आए, अग्नि रूपी ज्वाला का दुख रूपी इस प्रकार की जब समस्याएं आए, तब उस वक्त में आनंद की बात समझो बोल के बोलता है। भजन संहिता 30:5 में, कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। रात को रोते हैं लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। लेकिन वह आनंद पहुंचने से पहले ही हम जब रोने का समय आता है, उसी में हम लोग बड़बड़ाने के, कुड़कुड़ाने के, हम शिकायत करने के लिए शुरू करते हैं, प्रभु से बहुत अनाप शनाप बोलने के लिए, कभी कभी मन में दूसरे से न बोले लेकिन ऐसा हम कर देते हैं। लेकिन हम जब वैसी अवस्था में भी जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर बोलेगा तू धन्य है, तू धन्य है मेरे बेटा, धन्य है मेरी बेटी, तुझे शांति मिले, तुझे आशीष मिले बोल के प्रभु बोलता है। ये बातें आज के विषय में बताया गया है। इसलिए प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि हम खाली सुख में नहीं, सुख में तो सब कोई करते हैं, मैंने उस वक्त भी बोला है ना, नज़दीक तो सब सेवा में जाते हैं, लेकिन दूर जब होता है तो हम सेवा जाते हैं नहीं। जब हम हमारी ज़िंदगी में जब हम दो धार होके हम गुजर रहे होते हैं, उस वक्त में हमारा किस प्रकार का प्रतिक्रिया होता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है तुम्हारे सुख में किए गए आराधना से ज़्यादा जब तुम दुख में करते हो तब मैं तुझे कहूँगा। यदि तू मेरे कही हुई बातों को बोलेगा और मनुष्य के बातों को, शैतान की बातों को ना बोलेगा, मनुष्य की भाषा भी है ना, कितने सारे लोग इतने सारे भाषा बोलते हैं मनुष्य के, जो सुनना भी हमको एक असुविधा हमको जान पड़ता है। मनुष्य की बातें, शैतान की बातें न बोलने वाला, परंतु परमेश्वर ही की बातें बोलने वाला जब हम बोलते हैं तो प्रभु बोलता है हमें तुझे आशीष मिले, तो धन्य है। इसलिए प्रियो, जब इन सारी समस्याएं आए, जब इन सब इस प्रकार की समस्याएं, दुख मुसीबत हमारे जीवन में आए, तो उस वक्त में हमें वो सारी बातें नहीं। शैतान तो यही चाहता है कि हम भूल भुलैया में पड़े,
सुख की कामना करें, हमेशा हमेशा हमारी ज़िंदगी में अच्छाई की कामना करें। इसलिए क्या बोला प्रभु यीशु को भी क्या बोला शैतान ने, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इतना दुख क्यों करता है, एक बार मुझे प्रणाम कर, सारा संसार तुझे दे दूंगा, यहाँ से जंप लगाओ, प्रभु तुझे संभालेगा, है ना। पत्थर को वो कह दे, क्यों दुख कर रहा है, तू तो सब कुछ कर सकता है, रोटी बना खा ले। लेकिन प्रभु ने वो सारी बातों को इनकार किया। हमेशा सुख की चाह, हमेशा अच्छी बातों की चाह, इस धोखे में हमको रखना चाहता है शैतान। लेकिन परमेश्वर कहता है कभी कभी तुम्हारे जीवन में करके समस्या भी आए, उस वक्त में भी मुझे याद करना, मेरा स्मरण करना और मेरा आभारी बनना, मेरा गुणगान करना। इस प्रकार की बातें प्रभु बोलता है। जब उस प्रकार से खाली प्रशंसा की बातें, महिमा की बातें जब सुख में होते उस वक्त में नहीं, जब दुख भी आए उस वक्त जब करते हैं तो प्रभु क्या बोलता है, तुझे शांति मिले, तुझे आशीष मिले। ये प्रभु वचन में कहता है। इसलिए इन बातों को मन में रखें। दुख तकलीफ आने से मत घबराइए, मत परेशान होइए, उस वक्त में भी प्रभु की याद करें और प्रभु का महिमा करें। प्रभु इन वचनों में आशीष दे।